उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जब जब मुख्यमंत्री बनती हैं तो उनके काम करने के तरीके अजब गजब होते हैं, लीक से हटके होते हैं। जो अन्य पार्टियां सरकारें कर रही होती हैं उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 2011 में जब तीसरी बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार का बजट बहन कुमारी मायावती ने जब प्रस्तुत किया तो उसमें सामाजिक सुरक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और प्राथमिकता पर सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है वो उनकी प्राथमिकता पर रहा। मायावती सरकार ने लगातार तीसरी बार ऐसा बजट पेश किया जिसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया। इतना ही नहीं, शिक्षा, बिजली, वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीन ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें खासा ध्यान दिया गया। मंतव्य साफ है कि प्रदेश में विकास की बयार बहे, हर बच्चा पढ़े, गांव-गांव रोशन हो, लेकिन विकास की यह रोशनी अनुसूचित जाति, उपेक्षित, शोषित तबके तक, गरीब तबके तक अवश्य पहुंचे। वैसे तो सरकार का हमेशा रहा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर सारी नीतियां सरकार की शुरू से रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ में हमेशा जो जोर दिया गया है वो कमजोर वर्गों की, विशेषकर उनके लिए बढ़ोतरी हो, उन पर काम हो। और इसके साथ साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और सड़क बनाने के जो मद हैं उसमें सबसे ज्यादा जोर दिया गया, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी करने का काम किया गया। खेती के लिए भी किए जाने वाले धन में पिछली साल की तुलना में करीब 10% की बढ़ोतरी की गई। सड़कों के लिए जो पैसा दिया गया उसमें अनुसूचित जाति वाले, आबादी वाले गांव का विशेष ध्यान रखा गया। तो ये जो बजट में प्रावधान किए गए, ये कहा गया, बहन कुमारी ने, मायावती ने कहा, चूंकि प्रदेश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए किसानों के समग्र विकास व कृषि क्षेत्र को ठहराव से निकालने के उद्देश्य से बजट के माध्यम से कई प्रयास किए गए। प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को खुशहाल और समृद्ध देखना चाहती है, इसलिए उनकी सरकार समय समय पर बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय किसानों के हित में लिए जाते रहे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लिया 37 नए पशु चिकित्सालय बनाने की स्थापना करने का निर्णय लिया गया, जिससे कि किसानों के जो पशुपालन करते हैं उनको इसकी सुविधा मिल सके। वैसे तो जो बजट है, उत्तर प्रदेश की जितनी भी नीतियां बनती हैं वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तहत सर्व समाज के सभी वर्गों के हितों को पूरा करने के लिए ध्यान में रखकर बनाई जाती है। लेकिन प्राथमिकता समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जो अनुसूचित जाति, शोषित, वंचित और उपेक्षित वर्ग और जो सामान्य वर्ग के गरीब हैं उनको हमेशा दी जाती रही है। सरकार के पहले शासनकाल से लेकर के और चौथे शासनकाल तक दौरान सरकार ने अनेक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व निर्णय लेकर उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को एक नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने कहा कि गांव के विकास के बिना प्रदेश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी को ध्यान में रखते हुए उनकी सरकार गांव में भी शहरों जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमेशा से प्रयास करती रही है। गांव में विशेषकर जो अंबेडकर ग्रामों में जो योजना शुरू की गई उसमें शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था हर बजट में की गई। इसके अलावा गांव में पेयजल की आपूर्ति के लिए भी विशेष प्रयास किए गए, जिसमें तमाम सारे हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हैंड पंपों की रीबोरिंग और बहुत सारे जो पेय जो होते हैं उनके कार्यक्रम किए गए।
उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब जब भी बजट आया। तो इसको कहते हैं कि माया का सामाजिक सुरक्षा का बजट। और ऐसा बजट जिसमें लगातार तीसरी बार कोई भी टैक्स कर की नहीं की गई, कोई नया कर नहीं लगाया गया, और सोशल सेक्टर की जितनी परियोजनाओं पर उनका जो खर्च आया वो करीब 16% बढ़ा दिया गया। इन खास करके ये शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा और सड़क के विकास के लिए पूरा सबसे ज्यादा इस पर ध्यान दिया गया। तो इस तरीके से इसमें अखबारों में तमाम सुर्खियां छपी, अनुसूचित जाति जनजाति सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए योजनाओं की बौछार, सोशल सेक्टर को मिली तवज्जी, शिक्षा, बिजली और सड़कों के लिए धनराशि के आवंटन में विरोधी आवंटन में बढ़ोतरी की गई। स्पेशल कंपोनेंट प्लान और गांव और शहरों में संतुलन साधने की पूरी कोशिश की गई। शिक्षा पर नजरें इनायत हुई, आंतरिक सुरक्षा पर बहुत सारा बजट दिया गया। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य पर जोर दिया गया। प्रदेश में आएगा नया निवेश। उद्योग जगत ने ये प्रतिक्रिया दी कि प्रदेश में आएगा नया निवेश, विकास पर होगा खर्च। इस तरीके से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही तो जो कर होते हैं उसमें हमेशा कमी रही, और उसके बावजूद भी राजस्व हमेशा बढ़ा बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, क्योंकि सारी मूलभूत सुविधाएं बहुजन समाज पार्टी ने उद्योगों को भी दी, सामाजिक सेक्टर को भी दी, और कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा। अगर वर्तमान सरकार तो दावा किया कि हम आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन दोगुनी तो छोड़ो, जो आय थी किसान गरीब और हो गया और कर्ज में डूब गया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो चाहे गन्ना की वृद्धि रही हो, चाहे और अन्य खाद्यान्नों की रही हो, सारा 2 गुणों से ज्यादा आय करने का काम उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे आंकड़े उपलब्ध हैं। अगर आप खेती के किसानों के बारे में आप आंकड़े उठा कर के देखेंगे चारों शासनकाल के, तो जो गन्ने की मूल्य था वो 2 गुने से भी ज्यादा कर दिया गया था, और खास करके चौथे शासनकाल में बढ़ा करके उसको दुगने से ज्यादा करने का काम किया। तो पूरे देश में केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती ने करने का काम किया था। और सामाजिक सुरक्षा का तो कोई सानी नहीं है कि सामाजिक सुरक्षा कानून द्वारा कानून का राज जब स्थापित होता है, भय मुक्त, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होती है, विकास युक्त सरकार होती है, तो फिर प्रदेश का चहुमुखी विकास होना सुनिश्चित होता है। उसमें नए कर लगाने की बजाय जब सारी सुविधाएं मिलती हैं तो जो क्या कहने चाहिए राजस्व है उसमें स्वतः ही बढ़ोतरी होती है। सारी जो इंडस्ट्री होती है, जो औद्योगिक इकाइयां हैं, जो व्यापार है, वो बहुत अच्छी तरीके से फलते फूलते हैं। इसलिए सरकार को नए टैक्स लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो राजस्व है, जो रेवेन्यू है, वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा आ जाता है। ये काम अगर कर सकती है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है, बहन कुमारी मायावती कर सकती है। बहन कुमारी मायावती इसीलिए कानून द्वारा कानून के राज्य की स्थापना के लिए पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर
पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भंवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।